सबका जय मिश्र के प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो आज फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि अपने में वही स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। प्रिय पौलुस जो है हम लोग के जीवन के बारे में सिखाता है कि हमारा जो जीवन है जैसा यीशु मसीह था उसी प्रकार हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में था तो मनुष्य रूप में होते हुए भी उसका स्वभाव आत्मिक था और वही आत्मिक स्वभाव प्रत्येक हर एक मनुष्य को वो देना चाहता था कि हर एक मनुष्य का स्वभाव मेरे जैसा हो। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से वो स्वभाव प्राप्त करें जैसे कि बाइबल बताती है इफिसियों 4:32 में कि एक दूसरे के प्रति दयालु करुणामय बनो और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रिय साथियों, जैसा यीशु मसीह का विश्वास था जैसा था वो कहता है प्रिय पौलुस की एक दूसरे के प्रति दयालु, जैसा यीशु मसीह दयालु था, करुणामय था, उसी प्रकार कहता है कि तुम भी करुणामय बनो और परमेश्वर ने प्रियो मसीह में जैसे तुम्हारा अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव वो क्षमा करने वाला था, तो हमें भी क्षमा करने वाला जीवन चाहिए। हमारा जीवन जो है क्षमा करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू किसी दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो प्रियो, हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। प्रियो, यीशु मसीह ने यह शब्द कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब क्रूस पर वो चढ़ा, लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे और मजा ले रहे थे, लेकिन प्रियो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रियो, कितना यीशु मसीह हमारा जो स्वभाव उसका था, हमें भी स्वभाव वैसे होना चाहिए, उसके जैसा हो। जैसे कि यीशु मसीह स्वभाव में सहनशीलता था, यीशु मसीह के स्वभाव में सहनशीलता था, वैसे ही हमें एक दूसरे को सहन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ही अपराधों को, हमारे ही पापों के बोझ और अपमानों को क्रूस पर सह लिया। तो ऐसे हमें भी सहना है। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, यीशु मसीह क्या किया? वैसे ही जैसे भेड़ होती है और चुप रहती है जब उसका भेड़ के बाल को ऊन को कतरा जाता है, उसी प्रकार हमें भी सहने के हमारा स्वभाव जो यीशु मसीह की तरह प्रेमी, दयालु, कोमल होना चाहिए। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आशा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो।
प्रियो, जब तक हम प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा, हमारे जीवन जो है नम्र नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन जो है प्रियो वो यीशु मसीह के जैसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव जो था प्रियो नम्र था, दीन था। यीशु मसीह ने मनुष्यों से व्यवहारिक प्रेम किया, उसका प्रेम इस संसार में प्रकट हुआ। इसलिए हम पापी ही थे और उसने ठीक समय पर मसीह ने पापियों के लिए प्रियो वो क्रूस पर बलिदान हो गया। तो प्रियो, हमें उसके जैसा स्वभाव होना चाहिए, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। हम लोग उसे क्रूस पर चढ़ाकर अपमानित कर और ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तो उसने क्रोध नहीं किया और उसने न तो कोई पाप किया, न उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। उसने न तो गाली दी, न दुख सहते हुए प्रियो न धमकियां दी। वैसे ही हमारा जीवन प्रभु में हमेशा स्वभाव जो है प्रियो नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। और सबसे बड़ा यीशु मसीह प्रियो पवित्र आया और पवित्र चला गया। पवित्रता के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि प्रियो यीशु मसीह यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, ये डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लड़ाई झगड़ा से हम दूर नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन नाश हो जाएगा प्रियो। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ऐसे नाव के आवाज सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे मान हम चरणों में आते हैं। पिता, हम जानते हैं प्रभु जी तू हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो हमारे ही पापों के लिए यीशु मसीह तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के और बलिदान हो गया। खुदा, हमारा जीवन प्रभु सचमुच तू अपने जैसा हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया खुदा। और हम चाहते हैं प्रभु जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, उनका स्वभाव जो है पिता जैसा तेरा था वैसा हर एक लोग प्रभु अपने जीवन को तेरे जैसा स्वभाव में बिताने पाए पिता। हर एक लोगों का जीवन क्षमा करने वाला होने पाए, हर एक लोग दीन बने, हर एक लोग पवित्र बने पिता। हर एक लोगों का जीवन प्रभु जी नया जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, और उन लोगों को आशीषित करे, उनको प्रभु जी जीवन में शांति प्रदान करना प्रभु जी। वो जो शैतान जो है परमेश्वर जो हमें जीवन को नाश करने पर तुला है खुदा, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु हर एक को प्रभु जी बुद्धि, ज्ञान और समझ देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार, तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता। क्योंकि तू हमारा सामर्थी परमेश्वर यहोवा है, जो हम सब की तू सुनता है और उत्तर भी देता है खुदा। इसलिए प्रभु जी हर एक प्राणी को, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, उनका जीवन प्रभु जी बदलने पाए, उनका जीवन प्रभु तेरे जैसा होने पाए पिता परमेश्वर, उनका जीवन क्षमा करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। तू हमारे लिए कितना दुख सहा खुदा, फिर भी लोगों ने तुझे तुच्छ जाना प्रभु। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी चलने पाए पिता। हाँ पिता, तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला और निराशा में आशा का द्वार खोलने वाला है प्रभु। जो अपने आप को दीन बनेगा, सुनेगा कि अगर दीन बन तो जो कुछ कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी उनका जीवन को प्रभु जी काटे, छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। जब तक इस संसार में हम हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए पिता। और प्रभु हर लोभ लालच से प्रभु जी बचा करके, हर बुराई से, हर पाप से बचा करके प्रभु जी अपनी महिमा के तैयार कर खुदा। जो जैसा तू चाहता है वैसा होने पाए, हम लोग का जीवन तुझमें समर्पित जीवन होने पाए। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं।
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।